गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने जियो में जो है कल ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन 8th लेसन स्टार्ट किया था। उसमें हमने ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के बारे में रीड किया था। एंड आफ्टर दैट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हमने रीड किया था, जिसमें हमने काफ़ी सारे मेथड्स या काफ़ी सारे जैसे हम मोड्स कह सकते हैं, फर्स्ट लैंड, वाटर, एयर एंड पाइपलाइंस के बारे में रीड किया। एंड आगे उसे जो है सब डिवाइड किया गया है। लैंड को रोड्स एंड रेलवेज़ में, वाटर को ओशियन एंड इनलैंड में, एयर एंड पाइपलाइंस जो है उन्हें सब डिवाइड नहीं किया गया। उसके बाद हमने जो है लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में रीड किया था, जो इसका फर्स्ट मोड है या मेथड जिसे हम कह सकते हैं। एंड टुडे वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दैट लेसन इज़ रोड्स एंड हाईवेज़। हम रोड्स एंड हाईवेज़ के बारे में रीड करेंगे। रोड इज़ अ मेजर मीडियम ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट. इट वेरीज फ्रॉम पाथवेज एंड अनमेटल रोड्स टू नेशनल एंड इंटरनेशनल हाईवेज़. रोड जो है काफ़ी बड़ा मीडियम माना जाता है लैंड ट्रांसपोर्ट का। ये अलग अलग टाइप्स से होता है, या तो फिर पाथवेज एंड अनमेटल रोड्स, चाहे वो नेशनल हाईवे की बात की जाए चाहे इंटरनेशनल हाईवेज़ की बात की जाए. इट इज़ द क्विकेस्ट मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर शॉर्टर डिस्टेंसेज. The roads link the fields and farms to factories to markets, and the goods can be delivered right at the doorsteps of the consumers. मतलब रोड जो है वो क्या करती हैं, जोड़ती हैं फील्ड्स को या फार्म्स को, फार्म से फैक्ट्रीज को, जैसे फैक्ट्री से मार्केट्स को जोड़ती हैं, जहाँ पर जो गुड्स हैं, सामान है, वो डिलीवर किए जाते हैं, जहाँ पर भी करने होते हैं कंज्यूमर्स को. आफ्टर दैट एडवांटेजेस ऑफ रोड्स के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या प्रॉफिट्स हैं. रोड्स हैव फॉलोइंग एडवांटेजेस. फर्स्ट, रोड्स हैव हेल्प इन कैरिंग द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स टू मार्केट्स एंड मेकिंग द प्राइसेस यूनिफॉर्म ओवर लार्ज एरियाज. जो रोड्स हैं वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को कैरी करने में, जो मार्केट में जिसे हम लेकर जा सकते हैं. उसके बाद जो है काफ़ी बड़े एरिया में उसके प्राइसेस जो हैं वो एक जैसे किए जा सकते हैं, यूनिफॉर्म किए जा सकते हैं. इंडस्ट्रीज हैव गेन्ड अ लोड फ्रॉम द रोड्स बिकॉज इट इज़ वेरी इजी टू कैरी रॉ मटेरियल्स टू फैक्ट्रीज एंड फिनिश गुड्स टू द मार्केट्स बाय रोड्स. मतलब ये काफ़ी इजी हो जाता है जब हम रॉ मटेरियल्स को फैक्ट्रीज तक लेकर जाते हैं और जो फिनिश गुड्स होते हैं उन्हें मार्केट्स में पहुंचाते हैं बाय रोड्स. इट इज़ ईजी टू कैरी मैन एंड मटेरियल्स बाय रोड्स. मतलब ये इजी होता है जब हम कोई जैसे ह्यूमन बींग्स हैं वो चलते हैं, रोड्स के थ्रू चलते हैं, एंड जो मटेरियल्स हैं उन्हें भी कैरी करना ईजी हो जाता है. रोड्स आर मोर सूटेड फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस. जो रोड्स हैं सूटेड होते हैं किसके लिए, शॉर्ट डिस्टेंसेस, जहाँ पर हमें कम डिस्टेंस कवर करना होता है. देयर इज़ नो नीड फॉर फ्रीक्वेंट लोडिंग एंड अनलोडिंग. यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं होती लगातार लोडिंग और अनलोडिंग की. रोड्स इनेबल अस टू कैरी गुड्स फ्रॉम द डोर स्टेप ऑफ द प्रोड्यूसर टू द डोर स्टेप ऑफ द कंज्यूमर. जो प्रोड्यूसर होते हैं गुड्स के, सामान के, उनके प्लेस से अगर गुड्स को हम कंज्यूमर तक पहुंचाना चाहते हैं तो जो रोड्स हैं वो हमारी काफ़ी हेल्प करती हैं. रोड्स कैन बी बिल्ट इन हिली एंड रिमोट एरियाज वेयर रेलवेज कैन नॉट रीच. हम रेलवेज जो लाइंस होती हैं उन्हें माउंटेनियस एरियाज़ या हिली एरियाज़ में नहीं बिछा सकते. उसके कंपैरिजन में अगर हम रोड्स की बात करें तो हम वहाँ पर रोड्स बना सकते हैं. ब्रॉडली स्पीकिंग, रोड्स आर टू टाइप्स विद अनमेटल्ड एंड मेटल रोड्स. जो रोड्स होती हैं टू टाइप्स की होती हैं, अनमेटल्ड एंड मेटल्ड. अनमेटल्ड रोड्स आर सिंपल टू कंस्ट्रक्ट बट आर नॉट इफेक्टिव एंड सर्विसेबल फॉर ऑल सीजन्स. जो अनमेटल्ड रोड्स होती हैं वो बनने में तो सिंपल होती हैं, लेकिन वो क्या इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती सभी सीजन्स के लिए. डेवलप्ड कंट्रीज हैव मोर रोड्स ऑफ बेटर क्वालिटी दैन द डेवलपिंग कंट्रीज. मतलब डेवलप्ड जो कंट्रीज़ होती हैं उसमें जो रोड्स की क्वालिटी होती है वो डेवलपिंग कंट्रीज से ज़्यादा अच्छी होती है. मेटल रोड्स ऑन द अदर हैंड आर ऑफ बेटर क्वालिटी एंड आर कैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड थ्रू आउट द ईयर. जो मेटल रोड्स होती हैं उसे हम पूरा साल जो है अच्छे से यूज़ कर सकते हैं. उनमें कैपेबिलिटी जो है वो अनमेटल के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है. बट इवन दोज रोड्स आर सीरियसली हैंडीकैप ड्यूरिंग हैवी रेन्स एंड फ्लड्स. मतलब बहुत ज़्यादा बारिश आने पर क्या होता है, कई बार जो रोड्स हैं वो हैंडीकैप मतलब ख़राब हो जाती हैं. ओके, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोड्स.
नेक्स्ट टॉपिक जो हम क्लियर करेंगे दैट इज़ वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोड्स। रोड्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वर्ल्ड में कैसे किया गया है। वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोड्स इन वेरी अनइवन। अनइवन का मतलब होता है एक जैसा ना होना। रोड सिस्टम इज़ नॉट डेवलप्ड अप टू द डिजायर्ड स्टैंडर्ड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। द टोटल मोटरेबल रोड लेंथ इन द वर्ल्ड इज़ ओनली अबाउट 15 मिलियन किलोमीटर्स। जो टोटल मोटरेबल रोड की लेंथ है वर्ल्ड में वो है 15 मिलियन किलोमीटर्स। Of this, about 33% is in North America alone. 15 मिलियन किलोमीटर्स का जो 33% है वो सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में है। और इसके बाद आपको टेबल दी हुई है 8.1 टेबल गिव्स द रोड डेंसिटी इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज़ में डेंसिटी आपको यहाँ पर दी गई है, रोड डेंसिटी। रोड डेंसिटी इज़ द टोटल लेंथ ऑफ रोड्स पर 100 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया। मतलब पर 100 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर जो रोड डेंसिटी है उसका मतलब है उसकी टोटल लेंथ, रोड की टोटल लेंथ। सबसे पहले आपको नेम ऑफ द कंट्री दिया हुआ है, आफ्टर दैट रोड लेंथ पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। अब जैसे जापान 327, फ्रांस 164 अकॉर्डिंग टू कंट्री नेम। उसके बाद जो है रोड की लेंथ दी हुई है। ओके, यू हैव टू रीड दिस टेबल 8.1 टेबल। आफ्टर दैट ट्रैफिक फ्लोज। ट्रैफिक फ्लोज में हम रीड करेंगे ट्रैफिक ऑन रोड्स हैज़ इंक्रीज मैनीफोल्ड इन रिसेंट ईयर्स। द नंबर ऑफ व्हीकल्स हैज़ इंक्रीज मच फास्टर दैन इंक्रीज इन रोड लेंथ लीडिंग टू ट्रैफिक कंजेशन। सिटी रोड सफ़र फ्रॉम chronic traffic or congestion and traffic jams are very common in big cities। अब जैसे कि हम अगर कहीं जाते हैं तो रोड से अगर कंपैरिजन करें तो वो जो जितना ट्रैफिक होता है, जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं दिल्ली का, अगर हम दिल्ली जाते हैं इतना टाइम हमें दिल्ली पहुंचने में नहीं लगता जितना टाइम हमें दिल्ली में पहुंचने के बाद अपने उस प्लेस पर पहुंचने में लग जाता है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। ठीक है, वहाँ पर इतनी लंबी लंबी लाइनें जो हैं व्हीकल्स की खड़ी होती हैं जिसकी वजह से हमें 1 आवर या 2 आवर जो हैं सिर्फ ट्रैफिक जाम में ही लग जाता है। पीक्स, हाई पॉइंट्स एंड ट्रफ्स, लो पॉइंट्स ऑफ ट्रैफिक फ्लो कैन बी सीन ऑन रोड्स एट पर्टिकुलर टाइम्स ऑफ द डे। फॉर एग्जाम्पल, peaks occurring during the rush hour before and after work. Most of the cities in the world have been facing the problem of congestion। मतलब वर्ल्ड के काफ़ी सारी सिटीज़ में ये जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिलती है। ओके, उसके बाद है हाईवेज़। हम अब हाईवेज़ की बात करेंगे। हाईवेज़ आर मेटल रोड्स कनेक्टिंग डिस्टेंट प्लेसेस। जो हाईवे है वो मेटल रोड्स होती हैं जो क्या करते हैं, अलग अलग प्लेसेस को जोड़ते हैं। सच रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड इन अ मैनर दैट व्हीकल्स कुड प्ले इन एन अनऑब्स्ट्रक्टेड मैनर। एज सच दीज रोड्स आर वाइड एज मच एज 80 मीटर्स। मतलब जो ये रोड्स हैं वो चौड़ी होती हैं 80 मीटर्स। स्मूथ एंड ऑफन ड्यूल कैरिजवेज विद सेवरल ट्रैफिक लेन्स, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स एंड एम्बैंकमेंट्स आर इन रूट टू अलो अनइंटरप्टेड ट्रैफिक फ्लो। मतलब यहाँ पर जो है ये हाईवेज बनाए जाते हैं ताकि यहाँ पर जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम रहती है वो ना देखने को मिले। और काफ़ी सारे ब्रिजेस भी होते हैं, फ्लाईओवर्स भी होते हैं। ओके, उसके बाद हमने जैसे यहाँ पर ट्रैफिक फ्लोज की बात की, देन हाईवेज। आफ्टर दैट वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाईवेज। हाईवेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड में वो हम रीड करेंगे। डेवलप्ड कंट्रीज हैव अ बेटर नेटवर्क ऑफ हाईवेज एज कम्पेयर टू द डेवलपिंग कंट्रीज़। हम जब भी बात करते हैं अगर डेवलप्ड और डेवलपिंग की, तो जो फैसिलिटीज़ हैं या जो भी वर्क है वो डेवलप में बेटर होगा किसके कंपैरिजन में, डेवलपिंग में। क्योंकि डेवलपिंग जो है अभी डेवलप हो रही है और डेवलप जो है वो डेवलप हो चुकी है। तो जो भी फैसिलिटीज़ होंगी या जो भी वर्क होगा वो डेवलप में ज़्यादा अच्छा होगा किसके कंपैरिजन में, डेवलपिंग के कंपैरिजन में। द रोड नेटवर्क इन यूरोप is quite dense. Every port and city in Europe is linked by highways। मतलब इसमें बताया गया कि यूरोप की जितनी चाहे पोर्ट है या जो भी सिटी है वो हाईवे से लिंक्ड है, जुड़ी हुई है। अबाउट 20% ऑफ वर्ल्ड्स रोड्स एंड 25% ऑफ वर्ल्ड्स व्हीकल्स आर इन दिस region. Britain, France and Germany deserve special mention in this regard।
The road network in European part of Russia is denser than its Asiatic counterpart. All the major cities of Russia are connected by highways. रशिया की जितनी भी मेजर सिटीज़ हैं, बड़े शहर हैं, वो हाईवे से कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं. मॉस्को इज़ द फोकल पॉइंट इन यूरोपियन रशिया वाइल लर्स्क इज़ द मेन सेंटर इन एशियाटिक रशिया. उसके बाद है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज़ अ नेटवर्क ऑफ 60 लाख किलोमीटर्स ऑफ रोड विच इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा मतलब इसमें अगर हम रोड की बात करें तो माना जाता है. दिस कंट्री अकाउंट्स फॉर नियरली 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स व्हीकल्स. मोस्ट ऑफ द रोडवेज हैव been developed in the eastern part of the USA due to high degree of urbanization and industrialization. मतलब ये जो USA है डेवलप कंट्री है, ओके, इसमें अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो ये है हाई लेवल पर माना जाता है, डेवलप माना जाता है. कैनेडा हैज़ कंपैरेटिवली लेस रोड्स ड्यू टू कोल्ड क्लाइमेट इन इट्स नॉर्थर्न पार्ट. कनाडा में क्या है, अगर कंपैरिजन वाइज देखा जाए तो यहाँ पर लेस रोड्स हैं. किस वजह से? ड्यू टू कोल्ड क्लाइमेट. इसके जो नॉर्थर्न पार्ट में इसका जो कोल्ड क्लाइमेट है इसका कारण बन जाता है. अ नंबर ऑफ हाईवेज हैव बीन बिल्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन टू लिंक कनाडा विद मैक्सिको. काफ़ी सारे हाईवेज बने हुए हैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में कनाडा को मैक्सिको से जोड़ने के लिए. ट्रांस कैनेडियन हाईवे लिंक्स सेंट जॉन सिटी इन न्यू फाउंडलैंड एंड Vancouver in British Columbia. Similarly, Alaskan Highway link Edmonton in Canada and Anchorage in Alaska. A large part of Pan American Highway has been constructed. When completed, it would connect the countries of South America, Central America and the USA. इसमें आपको कंट्री वाइज बताया गया कि कौन कौन सी कंट्रीज़ को लिंक करने के लिए कहाँ कहाँ जो है हाईवेज बनाए गए हैं. द मेन हाईवेज ऑफ ऑस्ट्रेलिया are near the coastal areas. Australia's major road is the Transcontinental Sturt Highway. This connects, ये किसको जोड़ता है? Darwin in the Northern Territory to Melbourne in Victoria via Alice Spring and Tennant Creek. उसके बाद हम बात कर रहे हैं चाइना की. China has vast area and its major cities are linked by highways. Beijing is the main center. It has been linked with Shanghai and Tungusco city near Vietnam's border. Shanghai has also been linked with Guangzhou in the south. A highway has recently been constructed to join Lhasa with Chengdu. ओके, तो इसमें आपको मेन जो कंट्रीज़ बताई गई हैं, उनकी सिटीज़ बताई गई हैं, उनको लिंक करने के लिए हाईवेज़ की बात की गई है. क्योंकि हम जो मेन टॉपिक रीड कर रहे हैं दैट इज़ वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाईवेज़. तो आपने ये जो जितनी भी सिटीज़ दी गई हैं, जितनी भी कंट्रीज़ के लिए हाईवेज़ बताए गए हैं, वो आपने रीड करने हैं. उसके बाद जो हम मेन टॉपिक रीड करेंगे, जो डिफरेंट टॉपिक है दैट इज़ बॉर्डर रोड्स. ओके, roads constructed near the international boundaries are known as border roads. मतलब जो roads कंस्ट्रक्ट की जाती हैं, बनाई जाती हैं किसके पास? इंटरनेशनल बाउंड्रीज के पास, उसे बोला जाता है border roads. ओके, these roads are very important from defense point of view and serve the remote areas. Almost all countries of the world have built border roads to transport goods to the border villages and military camps. मतलब जितनी भी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में, वहाँ पर जो है बॉर्डर रोड्स बनाई जाती हैं. क्यों? ताकि वहाँ पर ट्रांसपोर्ट किए जा सके गुड्स को. कहाँ पर? बॉर्डर विलेजेस और मिलिट्री कैंप्स वगैरह में. ओके, so you have to read this lesson up to border roads. सबसे पहले हमने रीड किया था रोड्स एंड हाईवेज. उसके बाद जो है हमने वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोड्स के बारे में रीड किया, ट्रैफिक फ्लोज, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाईवेज एंड बॉर्डर रोड्स. इसके बारे में आपने अच्छे से रीड करना है, उससे समझना है. उसके बाद जो उसका नेक्स्ट टॉपिक है हम स्टार्ट करेंगे. ओके बेटा, हैव अ नाइस डे.